गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। आज है 13 अप्रैल 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल के बारे में जो कि पेज नंबर 12 पे है। ये बात करेंगे हाउ विल जेनेटिक मैपिंग ऑफ इंडियंस हेल्प। अगर वीडियो की बात करें तो ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहता है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वोकेबलरी, वर्ड्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर पता चलेंगे जो कि एग्जाम पोर्शन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मेंस आंसर राइटिंग का कंटेंट आपको मिल जाएगा ताकि आप मेंस आंसर राइटिंग लिख सकें। तो यहाँ पे बात हो रही कि जेनेटिक मैपिंग, किसी की जेनेटिक्स को मैप करना मतलब एक खांचे में उतार देना। मैप मतलब अलग अलग जगह पे कौन सी प्रजाति के आदमी पाए जा रहे हैं, उनके क्या लक्षण हैं, कैसी कैसी बीमारियां पाई जाती हैं, तो ऐसे जेनेटिक मैपिंग बोलते हैं उसको। ऑफ इंडियन हेल्प करेगा क्या, पूछ रहा राइटर यहाँ पे। तो ये काफ़ी लेंथी आर्टिकल है तो इसको मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो जानते हैं इस आर्टिकल में क्या दिया गया है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ये आया था लॉन्च मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस में लॉन्च हुआ था 2020 में। एम्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ये करता है, क्या करता है, इसका निशाना है या किया इसने, टू मैप इंडियाज जेनेटिक डाइवर्सिटी विभिन्नताएं, टू एड्रेस गैप। एड्रेस मतलब चीजों को सोल्व करना, प्रॉब्लम को सोल्व करना, गैप्स जो अंतर है ना इन ग्लोबल जीनोमिक्स एंड इन्फॉर्म टेलर्ड हेल्थ केयर पॉलिसीज। तो ग्लोबल लेवल पे जो जीनोमिक्स है, जीनोमिक्स रिलेटेड टू दी जीन स्टडी जो होती है, इकोनॉमिक्स बोलते हैं ना आर्थिक शास्त्र जो है, वैसे ही जीनोमिक्स जीन से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं। जीन क्या होता है, जीन होता है जैसे आपने सुना होगा कि भाई गुणसूत्र हिंदी में जीन सुना होगा, और आपने जैसे एक्स और वाई सुना होगा। तो एक्स एंड वाई जीन जो होते हैं, तो जीन का मतलब हो गया कि भाई जो एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती है किसी भी पर्टिकुलर चीज की, या कोई भी मतलब एक छोटा सा मान लो एटम है, तो उसके एटम में एक्स या वाई है जो भी है, तो उसकी जीन की पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि कैसे कैसे जो इसकी में प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनी हुई है, कैसे कैसे, जैसे आपने सुना होगा डीएनए या जीन, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एसिड की तरह होता है ये। तो ये केंद्रक में रहता है जो सेंटर बोलते हैं। तो इसमें ही जैसे कि इनकी जो कैसे स्ट्रक्चर बनी हुई है, कैसे ये एडजस्ट हो रखे हैं, उसको जीन बोलते हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है जो इसमें। तो उन्होंने कहा कि ग्लोबल जीनोमिक्स एंड इन्फॉर्म टेलर्ड हेल्थ पॉलिसीज, तो जो एड्रेस चीजों को सोल्व करेंगे, जो ग्लोबल लेवल पे जीनोमिक्स है, और इन्फॉर्म करना टेलर्ड मतलब कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हेल्थ केयर पॉलिसी, उसी तरह से स्वास्थ्य की नीतियां बनाना। हेयर हाउ एड्रेस एथनोलिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशन। तो ये दिखा गया कि भाई कैसे ये एड्रेस करेगा। एथनो मतलब एथनिसिटी होता है रिलेटेड टू दी, कोई वेशभूषा पहनावा करते हैं, एथनिक। लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, तो कोई जो एक पर्टिकुलर ग्रुप कोई लैंग्वेज बोलता है, उनका कल्चर क्या फॉलो करते हैं। एथनो लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन प्रदर्शन करना है, इट्स इम्प्लीकेशन, क्या इसकी जटिलता है। तो यहाँ पे बात हो रही है एथनो लिंग्विस्टिक। एथनो मतलब बता दिया मैंने कि वेशभूषा कैसी है, एक तरह के आदमी जो भाषा बोलते हैं, ग्रुप है, उनका कैसा आचरण है, कैसा कल्चर फॉलो करते हैं। एंड सोशल मतलब समाज का कल्चरल सांस्कृतिक डाइवर्सिटी इन ग्लोबल जीनोमिक्स। इंडिया जेनेटिक डाइवर्सिटी हैज हिस्टोरिकली बीन अंडर रिप्रेजेंटेड। तो इंडिया की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के आदमी हैं यहाँ पे, वो हिस्टोरिकली पास्ट में भी बीन अंडरस्टैंड अंडर रिप्रेजेंटेड। बीन मतलब हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है यहाँ पे। तो ये पैसिव फॉर्मेट है क्योंकि जैसे ये पीछे टाइम से ऐसा किया जा रहा है इन ग्लोबल डाटाबेस में, लाइक दी 1000 जीनोम्स प्रोजेक्ट, जो ये 1000 जीनोम्स प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें इनको अंडरमाइन किया गया है। विच फोकस प्रीडोमिनेटली ऑन यूरोपियन पॉपुलेशन। तो ये जो प्रोजेक्ट था जो 1000 जीनोम्स प्रोजेक्ट्स, उसमें इसको अंडर रिप्रेजेंट किया गया है, मुख्य रूप से जो है यूरोपियन यूनियन पे ज्यादा फोकस किया गया है। जीआईपी एम्स टू रेक्टिफाई होता है सुधार करना। तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है जो है एम, इसका निशाना रहता है रेक्टिफाई करना, दिस बाय सीक्वेंसिंग जीनोमिक्स फ्रॉम इंडिया 4635 डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन ग्रुप्स। तो 4635 ग्रुपों में से प्रायोरिटाइज करेंगे लैंग्वेज एज ए प्रोक्सी मतलब कॉपी फॉर दी जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो लैंग्वेज का इस पर स्टडी किया गया। ग्रुप इंक्लूडेड लैंग्वेज फैमिली कवर्ड कौन कौन सी, इंडो यूरोपियन, हिंदी और बंगाली स्पीकर जो हैं उनको इंडो यूरोपियन बोलते हैं। द्रविडियन, तमिल तेलुगु स्पीकर,
तिब्बतो बर्मन नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स जो बोलती है, ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडा स्पीकिंग कम्युनिटीज जो मुंडा जाति के लोग होते हैं झारखंड वगैरह में। सैम्पलिंग द फर्स्ट फेज इंक्लूडिंग 99 पॉपुलेशन ग्रुप्स, तो इसमें 99 पॉपुलेशन ग्रुप रहेंगे पहले फेज में, इसमें से 30 ट्राइबल हैं, 53 नॉन ट्राइबल हैं, विद प्लान्स टू एक्सपेंड 1 मिलियन जीनोम्स इन द सेकंड फेज, बढ़ा देंगे 1 मिलियन 10 लाख तक। ग्रुप एक्सक्लूडेड, बाहर कौन से हैं, एंशिएंट पॉपुलेशन अंडमानीज ट्राइब्स जो डेटिंग बैक टू 6005 ईयर, 65,000 साल पुराने जो आदमी अंडमान के ट्राइबर वो एक्सक्लूड है, ये सम्मिलित नहीं है। एंड अदर आइसोलेटेड ग्रुप वर नॉट इंक्लूडेड द इनिशियल स्टडी। ज्योग्राफिक गैप्स, रूरल एंड सर्टेन ट्राइब्स जो गांव में रहते हैं या कुछ जनजाति हैं, पॉपुलेशन रिमेन्स अंडर रिप्रेजेंटेड डिस्पाइट एफर्ट्स टू ब्रॉडन सैम्पलिंग, हालांकि सैम्पलिंग को बढ़ाने की कोशिश की गई है बट ये जो अंडर रिप्रेजेंट है वो है ही। तो उन्होंने कहा कि इम्पैक्ट ऑन हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट होगा। प्रीसिशन होता है बिल्कुल जो उचित मात्रा में मेडिसिन मिलेगी। आइडेंटिफाइंग करना पॉपुलेशन स्पेसिफिक म्यूटेशन, कोई सी पॉपुलेशन में कैसे विशेष तरह के म्यूटेशन चेंज होते हैं। एग्जांपल एम्पलीफाइड डिजीज कोजिंग वेरिएशन इन एंडोगेमस ग्रुप, एंडोगेमस होता है मतलब उसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले एंडोगेमी बोलते हैं। तो एम्पलीफाइड बढ़ चढ़ के डिजीज बीमारी होती है, वेरिएंट्स आते हैं एंडोगेमिक्स ग्रुप में। इनेबल करता है टेलर ट्रीटमेंट्स फॉर कंडीशन लाइक दी डायबिटीज, कैंसर एंड रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब कुछ एक एरिया के आदमियों में डायबिटीज है, कैंसर है, तो उनको टेलर्ड मेड प्रिसिशन मेडिसिन मिल सकता है। एग्जांपल रेयर डिजीज रिसर्च इन इंडिया कुड रिड्यूस डायग्नोस्टिक डिले एंड इंप्रूव न्यूनेटल केयर। तो रेयर डिजीज की बच्चों में होती है तो उसको रिसर्च करेंगे इंडिया में, वो क्या कर सकता है फ्यूचर में, ऐसा कर सकता है रिड्यूस कम कर सकता है डायग्नोस्टिक डिले, जिससे जांच करने में डिले हो जाती है तो बच्चा इतना देर में खत्म हो जाता है। इंप्रूव करेगा न्यूनेटल मतलब जो गर्भ में केयर है उसको। पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी, डाटा ऑन जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी टू डिजीज, अगर डाटा है अपने पास कोई भी इंफॉर्मेशन है जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी मतलब इस पर्टिकुलर जेनेटिक्स के आदमी को संसा रहती है बीमारी की। एग्जांपल कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट की डिजीज होती है जो इन्फॉर्म्स टारगेटेड प्रिवेंशन प्रोग्राम, उससे क्या होता है पहले से ही पता चल जाता है कि टारगेटेड उसको रोकने के लिए प्रोग्राम चलेगा। डेवलपमेंट ऑफ अफोर्डेबल एंड जीनोमिक्स बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल्स फॉर अर्ली डिटेक्शन, तो अफोर्डेबल जो जिसको किफायती रहें, इकोनॉमिकली रहें, सब वहन कर सके उसका खर्चा, या जीनोमिक्स बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल फॉर अर्ली डिटेक्शन। ग्लोबल कंट्रीब्यूशन, विश्व तौर पर क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो इन्होंने कहा कि भाई इंडिया जेनेटिक डाटा फील्स गैप इन ग्लोबल रिपोजिटरीज, इंडिया का जो जेनेटिक डाटा है, जेनेटिक मतलब जीन से रिलेटेड डाटा है, गैप को फिल कर देगा ग्लोबल रिपोजिटरी, रिपोजिटरी होता है भंडार जो होता है डाटा का, एंड एडिंग मदद करेगा कंपैरेटिव स्टडीज ऑन माइग्रेशन, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो जाते हैं, इवोल्यूशन कैसे चेंजमेंट आए हैं, डिजीज ससेप्टेबिलिटी पता चलेगा। चैलेंजेस एंड फ्यूचर डायरेक्शन, चैलेंजेस क्या है, रिप्रेजेंटेशन, ओनली 83 ऑफ 465 पॉपुलेशन ग्रुप्स वर सैंपल्ड इन द फर्स्ट फेज, मतलब केवल 83 ग्रुप के सैंपल लिए गए 4635 में, हाईलाइट करता है नीड फॉर ब्रॉडर इंक्लूजन। एथिकल कंसिडरेशन, बैलेंसिंग डाटा शेयरिंग विद द प्रीवियसी प्रोटेक्शन फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स रिमेन्स क्रिटिकल। एथिकल मतलब क्या है, रिलेटेड टू दी भाई ये ठीक है नहीं है साइंस में, तो बैलेंस करना डाटा शेयरिंग विद द प्राइवेसी प्रोटेक्शन, किसी के साथ डाटा शेयर होगा तो ये प्रीवेसी को हार्म करेगा, फॉर वल्नरेबल ग्रुप रिमेन्स क्रिटिकल। तो जीनोम इंडिया प्रोग्राम एक्सपेंशन टू 1 मिलियन जीनोम्स विल एनहांस करेगा इंडिया की कैपेसिटी टू एड्रेस हेल्थ डिस्पैरिटी एंड पोजीशन इट एज ए लीडर इन द ग्लोबल जीनोमिक्स रिसर्च बाय इंटीग्रेटिंग मिला के लिंग्विस्टिक लैंग्वेज को, एथनिक को एंड ज्योग्राफी डाइवर्सिटी। द प्रोजेक्ट लेज द ग्राउंड वर्क फॉर इक्विटेबल हेल्थ केयर इनोवेशन, तो क्या हो सकता है हेल्थ केयर में नई नई खोज हो सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या इस चीज में है कि जीनोम इंडिया प्रोग्राम का क्या फायदा 2020 में लॉन्च किया गया था। ये स्टडी करेगा 4635 जो ग्रुप्स की है, अभी फर्स्ट फेज में 83 का ही यूज हुआ है, और इससे क्या है टेलर्ड मेड मेडिसिन बनाई जा सकती है, और पहले से अर्ली डायग्नोस्टिक हो सकता है, या रेयर डिजीज होती है उसको, या कैंसर वगैरह के जो पर्टिकुलर कम्युनिटी में होती है तो वहां पे पहले से ही ऐसी मतलब डाइट या मेडिसिन दी जा सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है और डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो बने रहिए, रेगुलर बेस पे सीखते रहिए, यही एक प्रोसेस है जिससे आप अपनी इंग्लिश की नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको 2-3 मिनट का वोकेबुलरी वर्ड्स वीडियो भी मिल जाएगा। बाय। The first word is dilatory. Dilatory is a adjective. Its Hindi meaning is विलंबी, unhurried, tardy. Example of this word: he had been dilatory in appointing a solicitor. वह देरी कर चुका था अपॉइंटमेंट करने में एक सोलिसिटर जो लीगल एडवाइजर देता है। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड।
लोटरी, इस लड़की का नाम लोटरी है और ये डिलाटरी अप्रोच इम्प्लीमेंट करती है, हमेशा देर करती है, अनहरीड टार्डी. एंड द सेकेंड वर्ड इज मोरेस. मोरेस इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज अव्यवस्था, chaos, muddle. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, सी वुड बिकम लॉस्ट इन मोरास ऑफ लाइज एंड एक्सप्लेनेशन. सी वह होगी, वुड मैंने फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी. सी वुड बिकम लॉस्ट, वह गुम हो जाएगी, मोरास में, अव्यवस्था में, ऑफ झूठ और एक्सप्लेनेशन के में. आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड मोरेस. जैसे मोर, मोर इंग्लिश वर्ड और आस हिंदी वर्ड से याद रख सकते हैं. मोर आस मतलब मोर एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी उसने, तो उसी के बीच में वो कैओस में, मडल में पजल हो गया, मोर आस लगा रखी थी. एंड द थर्ड वर्ड इज फोर्टे. फोर्टे इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज विशिष्टता, स्ट्रेंथ, टैलेंट. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, स्मॉल टॉक वाज नॉट हिज फोर्टे. छोटी बातें उसकी विशिष्टता नहीं थी. आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक फोर्ट, ये किला है, FORT. पहले किले ऐसे बनते थे जो उसकी राज्य की स्ट्रेंथ को दिखाते थे, फोर्टे दिखाते थे, फोर्टे दिखाते थे. मोरेस, मोर आस, जो बहुत एक्सपेक्टेशन रखते थे वो अव्यवस्था फैला दी उसने. एंड लोटरी जो डिलाटरी अप्रोच था उसका ढीला ढाला. आप ऐसे इन ट्रिक से वर्ड को याद रख सकते हैं. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आई विल कम टुमारो विद मोर.